कांग्रेस के पास साधन नहीं है और बीजेपी व अडानी और अंबानी जैसी शक्तियाँ हैं वो इस तरीके की डिस्टर्बेंस करती हैं। पिथौरागढ़ वालों की, पिथौरागढ़ वालों की। पिथौरागढ़ नगर निगम में आज दिलचस्प टक्कर होने वाली है और इसके बाद आगे का चुनावी सफर भी तय होगा। करण महरा उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आज पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, लेकिन उनके मंच से मयूख महर नदारद रहेंगे, नहीं दिखेंगे। सवाल इस बात को लेकर कांग्रेस के सामने कि पार्टी मजबूत कैसे हो। भारतीय जनता पार्टी पिथौरागढ़ में पूरा जोर लगा रही है। रेखा आर्या कैबिनेट मंत्री कैंपेनिंग कर चुकी हैं। आने वाले दिनों में और भी नेता आएंगे। बीजेपी इस बार भी यहां जीत का दावा कर रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि मुकाबला किससे होगा। वार्ड पुनेठी की और पुनेड़ी की। मैंने ठीक बोल दिया, डी है। फिर से जय तो सही लोगों की होनी चाहिए। तो वार्ड पुनेड़ी की, पिथौरागढ़ वालों की, पिथौरागढ़ वालों की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने वार्ड का नाम पहले गलत बोला, फिर उसमें सुधार भी कर लिया। सियासत भी यही है, यहां सुधार की गुंजाइश हर वक्त रहती है। कांग्रेस के सामने भी एक तरफ चुनौतियां हैं तो दूसरी तरफ कई गुंजाइशें हैं। अंजू लुंठी अधिकृत उम्मीदवार हैं, उसी तरीके से वो प्रचार भी कर रही हैं, लेकिन पार्टी के विधायक मयूख महर कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। फिलहाल वो निर्दलीय उम्मीदवार के साथ हैं और करण महरा जब पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं तब उनके साथ न तो विधायक दिखाई देंगे, न पूर्व में संगठन उपाध्यक्ष रहे मथुरा दत्त जोशी दिखाई देंगे, न पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रहे जगत सिंह खाती दिखाई देंगे। पिथौरागढ़ कांग्रेस में बड़ी टूट हुई है और इन चुनौतियों के बीच कांग्रेस कैसे लड़ेगी, कैसे मुकाबला करेगी, सवाल यही है। ये जब भर्ती घोटाले हो रहे हैं, नाम आ रहे थे हाकम सिंह से लेकर इनके मंगलौर के मंडल अध्यक्ष तक, और महिलाओं के ऊपर जो हो रहे अपराध उस पर भी लोगों में चर्चा है, तो मुझे लगता है कि खासा उत्साह है। और जिस तरीके से लोगों का हजूम उमड़ रहा है और लोग बिना डरे हुए सड़कों में निकल रहे हैं, हालांकि लोगों के प्रतिष्ठान बंद करने की धमकियां भी मिली, लोगों के कारोबार में भी चोट हुई, लोगों के घर तोड़ने की भी धमकियां मिली, उसके बाद भी लोग बिना डरे हुए आ रहे हैं, ये साबित। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई साथियों ने कांग्रेस ज्वाइन की, जो उनके पदाधिकारी भी थे, उससे मेरा भरोसा। कौन आया कौन गया इस बात को लेकर तो आकलन लगातार होता रहेगा, लेकिन अब चुनौती असल में यह है कि प्रचार को धार, प्रचार को रफ्तार किस तरीके से दी जाए। डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है, सभाएं भी हो रही हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या निर्दलीय उम्मीदवार हो, हर कोई अपने अपने तरीके से जनता को साध रहा है। और कांग्रेस के सामने चुनौती ये कि विधायक पार्टी की लाइन से अलग हैं। विधायक के खिलाफ दिल्ली दरबार में शिकायत हो चुकी है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की बातें भी हो रही हैं, लेकिन जब चुनाव चल रहे हैं उस दरमियान कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसको लेकर भी आशंकाएं हैं। कार्रवाई अगर हो भी जाएगी तो उससे कितना फर्क पड़ेगा, ये भी सवाल है। इन तमाम पहलुओं के बीच या सवालों के बीच करण महरा जब पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं तब वो सिर्फ इस बात को लेकर पहुंच रहे हैं कि हमने तो कार्रवाई के लिए दिल्ली दरबार को लिख दिया है, लेकिन इससे अंजू लुंठी के साथ कांग्रेस कितनी एकजुट होगी, ये बड़ा सवाल है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि मयूख महर का जितना बड़ा अपना नाम है, क्या वो इस हिसाब से काम कर पाएंगे। उनके सामने भी ये चुनौती है कि वो अपनी कैंडिडेट को यानी निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका महर को क्या जीत दिलवा पाएंगे।